हमारे वॉर्डरोब में इसके पोछे वाले कपड़े लटक रहे हैं। हमारे कमरे को धोबी घाट बनाकर रख दिया है। तब सफाई वाली तो थी ही, अब क्या धोबन भी बन गई हो? ब्लडी गवार, तुम्हें समझ में नहीं आता है इंसानों की तरह कैसे रहते हैं? देख यार, पिछले 2 दिनों में ना मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल ही थक गई हूँ। अपने बिस्तर पर पर्दे ही सो जाऊंगी। बाकी की लड़ाई कल करते हैं, ठीक है? मान्यता तो अभी अभी चौल से आई है, लेकिन जे उन्हें क्या हो गया है? वो घर के कायदे कानून भूलकर इस तरह चिल्ला रही हैं। सीरियसली दादी साहब, ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनों के बीच कोई चिल्लाने का कंपटीशन चल रहा है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? ओए, मैं तो पहले से तेरे साथ ऐसे बात करती हूँ, हाँ नहीं तो आदत डाले, तेरे लिए अच्छा होगा। यू बस कीजिए। ये ले, कपड़ा टांगने वाली पकड़। इसे ना अपनी नाक पे लगा ले, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। आई होप तुम इसी से ठीक हो जाओ, तुम्हारा दम घुट जाए और तुम इसी वक्त मर जाओ। अरे बेटा, अगर मैं मर गई ना तो वापस इसी कमरे में आऊंगी और भूत बनकर तुझे इतना डराऊंगी। बाहर तक शोर आ रहा है। आप दोनों बहनें हैं, इस तरह लड़ना शोभा नहीं देता। जे, जब तक मान्यता का कमरा तैयार नहीं हो जाता, ये यहीं रहेंगी। इसलिए आप दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि आपस में प्यार से रहें। पर दादी साहब, क्या बात है जी? आपको हमारे फैसले से कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ राजकुमारी? मेरे साथ एक ही कमरे में रहने में कोई दिक्कत है क्या? मेरे गंदे हाथों की बदबू बर्दाश्त नहीं होती तुमसे? चुप क्यों हो? कह दो ना कि तुम्हें मैं बिल्कुल अजेल लगती हूँ। अपने कमरे में मेरा सामान देखे तुम्हें घिन आती है। बोलो बोलो, जिसके हाथ से छुए हुए सैंडल्स तुमने दुकान में फिकवा दिए थे, आज उसी के साथ एक ही कमरे में रहने में कितना मजा आ रहा है तुमको? अब चुप क्यों हो? बोलो ना। अरे, इतना झिझकने की नौटंकी क्यों कर रही हो? कह दो अपनी दादी साहब से कि तुम एक सफाई वाली के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती। मान्यता जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। आई मीन यस, रूम में आके जब हमने आपको देखा तो हम चौंक गए थे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें आपसे प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, हमने बचपन से ये रूम किसी के साथ शेयर नहीं किया। हमें अपना रूम शेयर करने की आदत नहीं है, बस इसीलिए आपको देख के थोड़े हैरान हो गए थे। दादी साहब, अगर आप चाहती हैं कि इस घर में इतने सारे खाली कमरे होने के बावजूद भी मान्यता जी हमारे साथ इसी कमरे में रहे, तो जैसा आप ठीक समझे। मान्यता दीदी, आप आराम से अपने साइड पर रह लीजिएगा और हम हमारे। पर एटलीस्ट अपना ये टेंट तो हटा लीजिए, हम आपके लिए वहां पर बेड लगवा देंगे। कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती, जमीन पर सोने की आदत है ना। मैं अपने हिसाब से यहाँ रह सकती हूँ ना माता जी। माता जी? हाँ ठीक है, वैसे राजमाता जी देवगढ़ जी से तो बेटर ही है। अब दादी साहब, हम मान्यता जीजी की तरफ से आपसे सॉरी कहते हैं। आपके लिए भी ये सब कुछ कितना मुश्किल होगा ना। I mean, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आपसे ऊंची आवाज में बात करने की। पर मान्यता जीजी, ये तो आपसे ऐसे बात करती है जैसे आप दोनों चौल के पुराने दोस्त हैं। पर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। I mean, चौल में इन्हें ढंग से बात करना किसी ने सिखाया नहीं होगा ना। हाँ, मुझे नहीं आता आप लोगों की तरह ये हम करके बात करना। हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप लोग अपने बारे में बात करते हो या पूरे राजस्थान के बारे में। अब बेहतर यही होगा कि आप लोग ना मुझसे बात करना ही छोड़ दो। हाँ नहीं तो अपनी एज के हिसाब से थोड़ी सी इमेच्योर है, पर कोई बात नहीं जीएस, हमारे साथ रहेगी तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हमें आपसे यही उम्मीद थी जे, आप हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। हाय नानीसा, बाय नानीसा। आप कमाल हैं दादी साहब। इस तरह दो भड़के हुए ज्वालामुखियों को शांत कराना सिर्फ आप ही कर सकती थी। फिलहाल तो दोनों शांत हो गई हैं, पर मामला कभी भी हाथ से निकल सकता है। क्या सोच रही हैं दादी साहब? एक बात बार बार हमारे दिमाग में आ रही है। जे और मान्यता में आज जो हुआ, उससे लगता है कि हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। कहीं मान्यता को भगाने में जे का हाथ तो नहीं था? आपका अंदाजा तो हमेशा सही होता है दादी साहब, पर अगर ये अंदाजा भी सही निकला तो क्या जे और मान्यता को एक ही कमरे में रखना सेफ होगा? स्कूल में क्लास के सबसे शरारती बच्चे को ही मॉनिटर क्यों बना दिया जाता है? ताकि सारी शैतानियों की जवाबदारी उसे ही देनी पड़ती है। कुछ समझे? सच, आप कमाल है दादी साहब। इतना सेंट की लगा रही हो, नहाती नहीं हो क्या? सेंट, परफ्यूम। हम ये परफ्यूम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इस रूम से तुम्हारी गंदी चौल वाली स्मेल चली जाए। ये ले कपड़ा टांगने वाली पकड़, इसे ना अपने नाक पे लगा ले, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। आई होप तुम इसी से ठीक हो जाओ, तुम्हारा दम घुट जाए और तुम इसी वक्त मर जाओ।